हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज़ के ऊपर। तो हमने एक सेगमेंट स्टार्ट करा था जहां पे हमने पहले जल शक्ति विभाग, उसके बाद पीडब्ल्यूडी, फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज़ हैं जो हमें आरटीआई के थ्रू पता चला है, तो मैंने सब डिटेल आपके साथ शेयर करी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पंचायती राज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी डिटेल आपके साथ शेयर करी वो आरटीआई के थ्रू हमें मिली थी। और आपके पास भी शायद बहुत से लोग जो हैं वो आरटीआई अब लगा रहे हैं, क्योंकि सबको अब पता करना होता है कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले हम पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी रहती है उसमें कोई भी डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है। जो जूनियर इंजीनियर अपॉइंट होते हैं उनको प्रमोशन करके असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है तो पिछले 2 साल में कोई भी वैकेंसी फिल नहीं हुई है। और टोटल जो 51 वैकेंसीज हैं वो वैकेंट हैं करंटली पंचायती राज में। और ये आप देख सकते हो आरटीआई 25 मार्च 2022 की है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मामला है, ये जो भर्ती है पिछले 2 साल से नहीं हुई, तो ये मामला जो है वो प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन है। और जैसे ही सरकार बोलेगी वैसे ही जो है वो इन वैकेंसीज़ को भर दिया जाएगा। तो अगर किसी को याद होगा तो 2019 में जो था वो जेई की वैकेंसी निकली थी, जैसे कि मनरेगा के अंडर वो सिस्टम रहता है और वहाँ पे एक पूरा परफॉर्मा आया था और ब्लॉक वाइज ये वैकेंसी निकली थी। तो ब्लॉक में आपको जाके जो ऑफलाइन फॉर्म था वो सबमिट करवाना था। वैसे टेक्निकल असिस्टेंट की निकली थी। और एक मैंने आपको कम्युनिटी टैग में एक फ़ोटो डाली है, जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट था उनका कोई पता नहीं है कि वो वैकेंसीज कभी निकली या नहीं निकली। जहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर है वो आप जूनियर इंजीनियर सिविल, वो उस तरह से वहाँ पे उसका नाम डिज़ाइन इंजीनियर डाला गया है और उनका कोई पता नहीं है। बस वो ऑर्डर ही एक पेंडिंग है कि मतलब क्रिएशन ऑफ पोस्ट है। तो चलिए, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हो, तभी मैंने वो कम्युनिटी में लगाई है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी मनरेगा के अंडर एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो लोग भी डायरेक्ट टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एचपीएसएससी के अंडर। तो अगर ऐसे कोई देखेगा इस वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर हम बात करें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, तो आप 2019 का देख सकते हो। इसके बाद जो है वो अभी तक किसी ने भी डिपार्टमेंट ने अपना जो डेटा है वो मतलब अपडेट नहीं करा हुआ, चाहे आप पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जूनियर इंजीनियर देखें तो 38 जो है वो सेंक्शन स्ट्रेंथ है। और करंटली उस टाइम पे जो था वो 30 जेई थे टीसीपी के पास और 8 पोस्टें वैकेंट थी। इससे पहले जो 2018 में इनकी 2 वैकेंसी निकली थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। 2021 में एक वैकेंसी निकली थी एसटी अनरिजर्व्ड के लिए और बाद में उसको भी कैंसिल कर दिया है। तो अभी ज़्यादा नहीं तो लगभग 6 या 7 वैकेंसी इनके पास है, क्योंकि इनकी जो अगर आपने आरएनपी रूल्स देखे होंगे तो 90% जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 10% प्रमोशन के थ्रू, और 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 45% टेस्ट के थ्रू और 45% बैच वाइज होती है। इसके अलावा एक डॉट यहाँ पे टीसीपी में ऐसा भी रहता है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वालों को लेते हैं, तो वो भी मैं आपका मतलब आज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट है, सीनियोरिटी लिस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह पे ईश्वर सिंह 5th नंबर पे, यहाँ पे देखिए इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बी इन सिविल इंजीनियरिंग है और इनकी जो रिक्रूटमेंट भी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इसमें ये सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि अगर आपने डिग्री भी करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो अगर फ्यूचर में कोई टेस्ट निकलता है। क्योंकि बहुत से ऐसे टेस्ट रहते हैं, जैसे हिमुडा का भी है पिछले साल जो निकला था, वहाँ पे भी सिर्फ ऐसा लिखा था फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट कोड होते हैं जहाँ पे सीधा लिखा होता है डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको ऐसा डॉट हो तो आप एचपीएसएससी को फ़ोन करने के बजाय जो है आप सीधा जो है डिपार्टमेंट को कॉल करिए और जो उनकी ब्रांच रहती है रिक्रूटमेंट की, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और वहाँ से आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। क्योंकि एचपीएसएससी को नॉर्मली मैंने ये फ़ोन करके देखे हुए तो नॉर्मल उनको कुछ पता नहीं होता। वो बोलते हैं कि हमें एक लेटर आता है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, हम उसको ही डाल देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में। तो आप फ्यूचर में ऐसे कर सकते हो। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस टाइम पे करंटली अब यहाँ पे हमने 8 वैकेंसी को कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे लगभग 6 या 7 वैकेंसी जो हैं वो करंटली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगी और अभी वो वैकेंसीज कोई नहीं आएंगी। क्योंकि जहाँ तक मैंने पता करा है तो उन्होंने बोला है कि अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसीज़ को भरिए।
और जैसे ही कुछ ऐसी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तब टेस्ट के थ्रू जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 6 वैकेंसी हैं। तो कुछ इस तरह से ये टोटल डिटेल थी। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ की डिटेल थी वो आपके साथ शेयर कर दी। तो इसके बाद अब नॉर्मली और कोई डिपार्टमेंट ऐसा बचता नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। बाकी जो आउटसोर्स और रेगुलर जहाँ पे टेस्ट के थ्रू डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ को फिलअप करा जाता है वो मैंने आपके साथ सारे शेयर कर दिए हैं। तो अब ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियोस जो मैंने इसके रिलेटेड बनाई वो अच्छी लगी होंगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।